का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट अर्थात अवस्था परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट अर्थात अवस्था परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या वस्तु होता है वो तीन अवस्था में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इस अवस्था परिवर्तन के लिए या तो आइदर आप हीटेड कर सकते हैं या उसे एक्सट्रैक्टेड, हीट को एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। ये दो माध्यम से ही आप ये पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाया जा सकता है। और एक फिक्स टेम्परेचर भी इसका होना जरूरी है। फिगर को ध्यानपूर्वक वॉच करिए। इसमें सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये तीन अवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है। सॉलिड से इसको डायरेक्शन को ध्यान दीजिए। सॉलिड से अगर लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड से फिर वेपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हीट को हीटेड कर रहे हैं। इसका ऑपोजिट अगर वेपर से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो हीट को एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं। लिक्विड से अगर सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो हीट को एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्यूजन क्या है। फ्यूजन क्या है, इसका डिफिनेशन को समझ लेते हैं। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया चाहे वो विधि, द प्रोसेस बाई विच, जिसके द्वारा ये सब्सटेंस से पदार्थ जो है, पदार्थ को सब्सटेंस से चेंज्ड, पदार्थ क्या क्या चेंज हो रहा है, पदार्थ यहाँ चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। किस में चेंज हो रहा है, फ्रॉम ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की तरफ चेंज हो रहा है। इसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, फ्यूजन के नाम से पुकारते हैं। यानी फ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना ही हमको क्या कहला रहा है, फ्यूजन कहला रहा है। यानी द प्रोसेस, वह प्रक्रिया या विधि जिसके द्वारा जो पदार्थ यानी सॉलिड अवस्था में पदार्थ जो है सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में जाना ही उसे हम फ्यूजन के नाम से जान सकते हैं, फ्यूजन के नाम से पुकार सकते हैं। तो द प्रोसेस बाई विच a substance is changed from solid state to liquid state is called fusion। फ्यूजन क्या कर रहा है, फ्यूजन टेक प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर। फ्यूजन किस अवस्था में लिया जा रहा है, एक निश्चित तापमान पर, एक फिक्स टेम्परेचर, एक नियत तापमान पर फ्यूजन लिया जाता है, टेक प्लेस किया जाता है। उसे हम किस नाम से पुकार सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से पुकार सकते हैं, अर्थात एमपी, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से पुकार सकते हैं। अगला हमारा क्या है, फ्रीजिंग अर्थात जमना। फ्रीजिंग मतलब जमना। फ्रीजिंग क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे में फ्रीजिंग लिखा है, अर्थात फ्रीजिंग इसका एक दूसरा नाम भी है, सॉलिडिफिकेशन भी है। ये लिक्विड से देखिए, ध्यान दीजिए, सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर इस चीज को परिभाषा को ध्यान से पूर्वक पढ़िए, समझिए। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया विधि, बाई विच, जिसके द्वारा ये सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, पदार्थ को चेंज किया जा रहा है, पदार्थ चेंज हो रहा है, सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग जमना में क्या हो रहा है, वह प्रक्रिया विधि, द प्रोसेस बाई विच ए सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, अर्थात जमना कहला रहा है। तो वह प्रक्रिया विधि जिसके द्वारा पदार्थ जो है कि सॉलिड यानी लिक्विड स्टेट से, लिक्विड यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना ही, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना ही फ्रीजिंग अर्थात सॉलिडिफिकेशन कहला रहा है। फ्रीजिंग टेक प्लेस कब फ्रीजिंग लिया जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर, एक नियत तापमान पर, एक फिक्स टेम्परेचर अर्थात नियत तापमान पर लिया जाता है, जिसे हम क्या पुकार सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पुकार सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पुकार सकते हैं, अर्थात एफपी के नाम से हम लोग इसे जान सकते हैं। फॉर ए सब्सटेंस, पदार्थ के लिए क्या होता है, एमपी अर्थात मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू एफपी अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। एमपी इक्वल टू एफपी होता है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू एफपी यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये भी चीज़ ध्यान देने की बात है, दोनों ही जो टेम्परेचर इक्वल होते हैं। अगला क्या है, वेपोराइजेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिक्विड से हम वेपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड से वेपर की तरफ वेपोराइजेशन क्या है, तो ये भी देखिए उसी तरह परिभाषा एक ही जैसा लिखा जा रहा है सबको, थोड़ा ये पर ध्यान दीजिए। द प्रोसेस बाई विच, वह विधि प्रक्रिया जिसके द्वारा ए सब्सटेंस पदार्थ जो है चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर, लिक्विड स्टेट से इसे लिक्विड से वेपर की तरफ ले जाना ही क्या कहला रहा है, वेपोराइजेशन कहला रहा है। वह प्रक्रिया विधि जिसके द्वारा पदार्थ को लिक्विड से वेपर की तरफ हम ले जाते हैं, यानी द प्रोसेस बाई विच ए सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, अर्थात वाष्पीकरण कहला रहा है। क्या हुआ, वाष्पीकरण। द प्रोसेस बाई विच ए सब्सटेंस इज चेंज, सब्सटेंस पदार्थ चेंज कर रहा है किसमें, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोरेशन। अगला क्या है हमारा, वेपोरेशन हो गया। अगला है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या है, कॉन्डेंसेशन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्डेंसेशन में है यानी संघनन, हिंदी में इसे बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। द कॉन्डेंसेशन देखिए यहाँ पर हो रहा है, यानी वेपर से लिक्विड की तरफ जो हम जा रहे हैं, वेपर से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, तब कॉन्डेंसेशन हो रहा है, अर्थात हीट एक्सट्रैक्टेड हो रहा है यहाँ पर।
कंडेंसेशन अर्थात लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, लिक्विफिकेशन भी कहते हैं इसे कंडेंसेशन कहिए, लिक्विफिकेशन भी कहिए, वेपर से लिक्विड की तरफ जाएंगे। कंडेंसेशन क्या कर रहा है? द प्रोसेस, द प्रक्रिया बाय विच, जिसके द्वारा ए सब्सटेंस इज चेंज, पदार्थ चेंज कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है? फ्रॉम वेपर स्टेट, वेपर स्टेट अर्थात वाष्प अवस्था जो है, वाष्प अवस्था से किसमें जा रहा है? टू लिक्विड स्टेट, यानी द्रव अवस्था में जा रहा है, यानी वाष्प से द्रव अवस्था में बदलना ही, वाष्प से द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहला रहा है? कंडेंसेशन कहला रहा है, अर्थात संघनन कहला रहा है, कंडेंसेशन कहला रहा है, यानी वाष्प से द्रव अवस्था बदलना ही कंडेंसेशन कहला रहा है। सब्लिमेशन, इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से वेपर से अगर डायरेक्ट सॉलिड में जाना चाहते हैं, वेपर से अगर डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं हम लोग, उस प्रक्रिया क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली, सॉलिड जो है क्या हो रहा है? डायरेक्टली जा रहा है, सॉलिड डायरेक्टली जा रहा है किसमें? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, सब्लिमेशन एक प्रक्रिया विधि है जिसमें कन्वर्सन हो रहा है, यानी बदल रहा किसमें? अब सॉलिड डायरेक्टली, सॉलिड जो ठोस जो है डायरेक्ट किसमें जा रहा है? सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, डायरेक्टली इनटू वेपर में चला जा रहा है, वाष्प में चला जा रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इसमें लिक्विड को छोड़ देता है, अर्थात सॉलिड डायरेक्ट किस में चला गया? वेपर में चला गया। सब्लिमेशन को शो किस में किया जा सकता है? बाई कैम्फोर, अर्थात कपूर में भी शो किया जा सकता है, अथवा आइस इन वैक्यूम, यानी जो बर्फ को वैक्यूम निर्वात में करते हैं तो उससे भी हम लोग शो कर सकते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या कर सकते हैं? आइस इन वैक्यूम में कर सकते हैं, यानी कैम्फोर या कपूर में भी इसको देखा जा सकता है सब्लिमेशन की प्रक्रिया को। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा ये नहीं है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जैसे ले जाना है, सॉलिड से हमको लिक्विड में ले जाना है तो क्या करेंगे? अगर इस दिशा में जा रहे हैं हम लोग तो फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट कहला रहा है, फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट कहला रहा है, इस तरफ से जा रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ से फिर लिक्विड से फिर वेपर की तरफ गए तो वेपरेशन कर रहा है। इसमें दोनों क्या जरा हीट की जरूरत पड़ रहा है, इसमें हीटेड कर रहे हैं तब हो रहा है ये। फिर इधर अगर उल्टा इसका रिवर्स आइए, वेपर से अगर हम लिक्विड की तरफ जाएंगे तो कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहेंगे, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन करेंगे, इसमें हीट को एक्सट्रैक्टेड करेंगे वेपर से अगर लिक्विड की तरफ जाएंगे तो। फिर लिक्विड से अगर सॉलिड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, इसमें भी हीट इज एक्सट्रैक्टेड होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाना चाहते हैं तो सब्लिमेशन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जा सकते हैं। इस तरह से वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाइए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।